आप देख रहे हैं पूर्वांचल। कितनी बदली कानून व्यवस्था विषय पर संवादपरक विमर्श। गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब डायलॉग के अंतर्गत कितनी बदली कानून व्यवस्था विषय पर संवादपरक विमर्श का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजेश पांडे रिटायर्ड आईपीएस एवं लेखक उपस्थित रहे। उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों को प्रेस क्लब को भेंट किया। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष रितेश मिश्रा, उपाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, महामंत्री पंकज श्रीवास्तव, पुस्तकालय मंत्री विनय सिंह, कोषाध्यक्ष प्रिंस पांडे, संयुक्त मंत्री अंगद प्रजापति, कार्यकारिणी सदस्य राजीव पांडे, विवेक कुमार, परमात्मा राम त्रिपाठी समेत प्रेस जगत से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व आईएएस राजेश पांडे ने कहा कि सन 1997 और 1998 की दशक में एक पूर्वांचल का माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के कुछ कृत्यों के बारे में गोरखपुर के लोग नहीं जानते हैं। उसी समय टीवी केबल का बहुत महत्व हुआ करता था। श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी जिक्र किया और साथ ही इस समय के कानून व्यवस्था के बारे में भी बताया। इसलिए मैंने उसकी आधा घंटे की 10 कन्वर्सेशन महिला पुरुष की लड़का लड़की की मैंने सुनी। पागल सी हो गई थी वो उस समय उससे बात कर रहा था और उसके मुश्किल से 45 मिनट बाद 40 मिनट बाद हम लोगों ने उसको मारते हैं। तो जो चीज़ें रिकॉर्ड पर आरिफ से लोगों ने पूछताछ की, उन्होंने बताया सब इतने मिनट पर फोन आया था। एसएन सिंह साहब ने वो नंबर ट्रैक किया था लड़की वाला, तो उनसे पूछा गया और उससे 30 या 35 मिनट में उसका जो वृत्तांत हमने दिया है। क्षेत्र से जुड़े हैं जी, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, पत्रकार या पत्रकारिता एक धर्म है। पत्रकारिता को जिसने भी धर्म की तरह जिया, और हमारे साथ कुछ लोगों ने जिन्होंने पत्रकारिता एज ए स्ट्रिंगर शुरू की थी लखनऊ में 95 में, वो आज एडिटर्स के पद पे, कुछ का तो नाम भी लोग भूल गए लेकिन कुछ एडिटर्स हैं। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग की अगर आप बात करें तो क्राइम रिपोर्टिंग बहुत मेहनत का काम है। वो ऑफिस में बैठकर या टेलीफोन से जो लोग सूचना मांगते हैं लेते हैं वो कभी नहीं लिख सकते। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप मौके पे जाएं, संबंधित लोगों से बात करें, सही बात निकालने का प्रयास करें और कुछ न कुछ ऐसा करें कि आप 2-3 दिन फॉलोअप लिख सकें। सब एक ही दिन लिख देने से फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत करें। हर प्रोफेशन में मेहनत है। व्यवसाय करेंगे तो भी मेहनत है, कंपटीशन देंगे तो भी मेहनत है। और अगर पत्रकार नया है, यंग है, पहली बार आया है, वो ईमानदारी से अगर मेहनत करेगा तो ज़रूर बहुत ऊंचाइयों पर। ये जितने बड़े नाम आप टीवी पर उन पे देखते हैं, आपको क्या लगता है कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे? सब ज़मीन से गए, रिपोर्टिंग करके गए और बहुत दिनों तक संघर्ष किया, तब वहाँ पहुँचे। सर, गोरखपुर के भी श्री प्रकाश शुक्ला जी के इनकाउंटर के बाद से आपको आपके कार्य में बहुत सी ऊंचाइयां जी, देखने को मिली और बहुत ही नाम हुआ। जी। सर, कुछ ऐसे वाकया, कुछ ऐसी घटनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, बहुत सी, जैसे शुरुआत में उसने जो उस ज़माने में केबल टीवी ऑपरेट हुआ करते थे, एक केबल टीवी का ऑपरेटर था, वो कनेक्शन बांटता था और हर महीने के पता नहीं यहाँ 100 रुपये रेट था, 200 रुपये रेट था, वसूल करता था। बहुत से लोग ये पैसा नहीं देते थे, तो जो केबल ओनर था वो उसके लिए कुछ ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को हायर करता था, लड़कों का, जो वो पैसा उसका वसूल सके। तो इस पूरे गोरखपुर को 8-9 हिस्सों में उसने बांट रखा था। एक ही केबल ऑपरेटर था उस समय, बात ये 97-98 की है। तो जो लोग वसूलते थे वो अपना, जैसे वो 1000 रुपये वसूल के आए तो ऑपरेटर उनको 200 रुपये दे देते। फ्री में बैठे बैठे गुंडई का पैसा था। तो श्री प्रकाश ने एक एक करके 7 हत्याएं की थी उन लोगों का, वो तोड़ने के लिए कि ये एक सिंडिकेट बना के पैसा वसूल रहे हैं, और फिर अपने आदमियों को, जिसमें शुक्ला ब्रदर्स को मारा था उसने। जिस दिन मायावती जी की समीक्षा बैठक थी उसके एक दिन पहले एक को घर पे मारा था उसके, और एक को गोलघर पे मारा था। तो ये वो घटना है जिसको मैंने उसमें किताब में लिखा भी है। लेकिन वो एक एक करके घटनाएं हुई। श्री प्रकाश का नाम भी उतना बहुत नहीं था, इसलिए कोई उससे जोड़ के देख नहीं पा रहा था।